बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा राम साहेब आपकी सदाई जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदाई जय। श्री महामती के साथ जी हुआ चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र देना, श्री प्राणनाथ निर्मलपति श्री मेहराज सुना, श्री तेज भजु श्यामाग्र जी को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम प्रणाम। अपनों दृढ़ाव जो हुए सो हमको देव बताए, तापर शक हमें हो गई सो तुम देव मिटाए, सो तुम देव मिटाए। रामानुज संप्रदाय। तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मत इष्ट, कहो अगोचर पंथ सही, देखो अपनी दृष्टि, देखो अपनी दृष्टि। तब बोले रामानुज प्रणाम। धाम अनेक्षा की नूरे जमाल हम सब लोगों को बड़ा महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी। कुरान के मुताबिक आखिरी जमा इमाम मेहंदी, शास्त्रों के अनुसार श्री विद्यानंदन बुद्ध मुस्लिम का अवतार, आप स्वयं श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने घर की पहचान, हमारे ब्रजराज की पहचान, तीनों वादियों की पहचान कराते हुए कल हमने तीसरे हाजी हमारे शिव जी से श्री प्राणनाथ जी दिल्ली के अंदर आपने देखा शाहजहाँपुर बोरिया में थी, नाग जी को पकड़ लिया बीमारी ने, महा मिर्गी की बीमारी ने। सिद्धि सैफ जी ने अपना दोष दे करके परम धाम का वर्णन करवाया और वो मरकर मौत हो गया, यानी मौत का फरिश्ता उस समय लौट गया और उस बीमारी का अंत हो गया। उसके पश्चात वहाँ से फिर दो सुंदर साथ को भीमलाल दास जी को फिर औरंगजेब बादशाह के पास भेजते हैं। पीछे से धनी का ऐलान आता है कि उनको अभी वापस बुला दो, अभी ये काम होने वाला नहीं है। तो उसी समय पत्र भेजा गांधी भाई के हाथ कि आप इस कार्य को अभी शुरू मत करना, अभी कोई न कोई विघ्न पड़ने वाला है, कोई न कोई गलती होने वाली है, कोई नुकसान होने वाला है। तो ऐसा कह करके जब हम आएंगे तब ये कार्य शुरू करेंगे।
उसी समय वो वापिस आ गए। फिर वहाँ से उन्होंने हरिद्वार के बारे में विचार किया। हरिद्वार गए, कल आपने सुना हरिद्वार में पहुँचे, किस प्रकार की लीला हुई। अब सब धर्म संप्रदाय जितने भी कल आपने सुने, तो आपने सुना कि 4 आश्रम थे। कौन कौन से? ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 प्रकार के 4 वर्णांगी थे। वैश्य, शूद्र, ब्रह्म क्षत्रिय, 4 संप्रदाय थे। रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम संप्रदाय और माधवाचार्य, ये सब वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो उस समय जब स्वामी जी पधारते हैं तो सब ने कहा कि आपका संप्रदाय तो नया ही है, आपका रहन सहन, आपकी सब बात अलग है, लेकिन हम तो बहुत पुराने हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पुराने हो तो क्या है, आप अपना परिचय दें। पहले उन्होंने कहा स्वामी जी से, स्वामी जी ने कहा हम तो नए हैं, आप तो परिचय पुरातन हैं, तो आप अपना परिचय दें। तो ये उन्होंने फिर अपना परिचय देना शुरू किया। जब तो स्वामी जी ने कहा कि क्रोध अहमेर को छोड़कर, अंदर क्रोध लेकर के नहीं, अहंकार लेकर के नहीं, चित्त को समझाए, अपने चित्त के साथ हमें प्रेरित बताओ कि आप कौन सा आपका इष्ट है, किसको आप देवी मानते हैं, किस आपका सुख स्थान कहाँ है, सारा कुछ आप हमें बड़े प्यार से बताओ। अपना दृढ़ जो हो, जिसको आप दृढ़ करके मानते हैं, बाद में ऐसा नहीं कहना, क्योंकि हमारे को तो सिद्ध करके वेदों से, शास्त्रों से अपना जहाँ पर आपका पूर्ण ज़्यादा है, जहाँ पर आपका जिसका पूर्ण रूप से विश्वास करके जिसको मानते हैं, वो हमें बताओ। बाद में हमें ऐसा मत कहना कि हम तो ये आप और कहने वाले थे, सारा कुछ पता, ये नहीं था, ये था, ये था, ऐसा नहीं। आप पूर्ण दृढ़ से हमें सारी बात अपनी बताओ कि आपका क्षेत्र क्या है, आपका धर्म स्थान क्या है, आपका तीर्थ स्थान क्या है, आपकी कौन सी नदी है, या सब कुछ आप हमें, आपकी शाला कौन सी देवी कौन सी, सब कुछ बताओ। तो कहते हैं तापर दृढ़ हो गए, हमको जो बताए तापर शक हमें होगी। अगर उस बातों में हमें कोई शक हो तो आपको उसको मिटाना पड़ेगा। तब ऐसा सुन करके सबसे पहले कौन खड़े होते हैं? रामानुज संप्रदाय वाले खड़े होते हैं। तो वो क्या कहते हैं रामानुज वाले कि तब बोले रामानुज, सब शास्त्र वेद मत भेद, शास्त्रों से प्रमाणों से रामानुज वाले क्या कहते हैं कि कहूँ अगोचर पंथ से, हमारा पंथ जो है अगोचर है, आज तक किसी को वहाँ तक कुछ पहुँचाने किसी ने देखा नहीं है। तो देखो अपनी दृष्टि, आज हम आपकी अपनी दृष्टि से देखो कि हम कौन से पंथ को, किसको हम मानते हैं। तो उन्होंने शुरू कर दिया, क्या कहते हैं रामानुज की अपनी पद्धति बताते हैं कि हम किसको मानते हैं। हमारा गोत्र अच्युत है, हमारी शाखा प्रभुनंद है, हमारा वर्ण शुक्ल है, हमारा वेद सामवेद है, हमारी मुक्ति समीप्य है, हमारा मठ वैकुंठ है, हमारी परिक्रमा सुमेरु पर्वत है, और हमारा मंत्र निरंकार है, निराकार है, हमारा क्षेत्र नाभि पदम नाभि है, हमारा सुख विलास मेलकोटा है, हमारी इष्ट लक्ष्मी देवी है, हमारा धाम रंगनाथ है, हमारा तीर्थ कावेरी नदी है, हमारी देवी कमला देवी है, हमारा देवता नारायण है, हमारे आचार्य विष्णु जी हैं। ये सब कुछ जब बताते हैं तब सिद्धि सैद्धि फरमाते हैं कि वेद में तो जगत का नाश बताया है, वेद तो बता रहे सारा संसार का नाश होने वाला है, लिखा है। तो आपने सब जगत के अंदर की बात कही है। तो जब पिंड और ब्रह्मांड दोनों ही लय हो जाएंगे तो आपके जीव का स्थान कहाँ होगा, आपका जीव को मुक्ति कहाँ मिलेगी, कहाँ जाएगा आपका जीव। तब ये जवाब सुन करके रामानुज संप्रदाय वाले कोई जवाब नहीं दे पाए और चुप करके बैठ गए। अब निमानुज संप्रदाय के आचार्य खड़े हुए, उन्होंने अपनी पद्धति बताई। वो क्या बोलते हैं, हमारी शाला मथुरा है, हमारा क्षेत्र गोकुल है, हमारा सुख विलास का स्थान वृंदावन है, हमारा धाम द्वारकापुरी है, हमारा तीर्थ गोमती नदी है, और हमारे इष्ट गुरुकमनी देवी है, हमारा वेद यजुर्वेद है, हमारी मुक्ति वृंदा देवी है,
हमारा मंत्र प्रणव ओंकार है और हमारा संप्रदाय संख्यात्मक से चला है। हमारा मंत्र गोपाल है, हमारा आचार्य नारद, हमारे ऋषि दुर्वासा है, हमारे देवता गरुड़ जिसके ऊपर विष्णु की का वाहन है, जो गरुड़ जिसके ऊपर विष्णु की सवारी होती, वो हमारा देवता है। ये सब कुछ बता देने पर फिर स्वामी जी क्या फरमाते हैं कि आपने तो कुछ जगत के अंदर की बात कही, कुछ ऊपर बाहर की, तो ये आपने तो सारा एक ही कर दिया, तो एक ही कर दिया, तो बताओ कि वेदों ने वेदों का ये मत नहीं है, ऐसा वेद नहीं कहते। वेद कहते सारा संसार मिट जाने वाला है, तो आपकी मुक्ति का स्थान कौन सा होगा? ये सुन करके सब मौन होकर के बैठे। ये तो इनको तो ये पता ही है, सब कुछ ये जानते हैं कि ये संसार के अंदर क्या है, वेद कहते हैं वहां पढ़ने में सब नष्ट हो जाएगा, तो उनको तो कोई भूल ही नहीं है। आप बहुत पहले जैसे गए थे स्वामी जी के पास, हरजी व्यास के पास, तो उसको भी लगता था हमारे से ऊपर कोई भी नहीं। अहंकार तो जितना भी कोई जानता है उतना ही अहंकार रखता है, ये नहीं सोचता कि हमारे से ऊपर भी कोई ज्ञान वाला है। लेकिन ऐसा सोचना चाहिए हमें कुछ नहीं पता, हम पता नहीं हमारे से बड़े बड़े ज्ञानी, हमारे से बड़े बड़े इल्मी, पहचान वाले, प्रेम वाले कितने बैठे होंगे, लेकिन नहीं, सबके अंदर यही भाव रहता है कि हम ही सबसे बड़े हैं। तो अब जब स्वामी जी सब निर्णय कर देते हैं तो सब हाथ करके चुप होकर के बैठ जाते हैं। फिर विष्णु श्याम संप्रदाय के आचार्य खड़े हुए, उन्होंने अपनी पद्धति बतानी शुरू की। उन्होंने फरमाया, बोला कि हमारी शाखा विष्णु कांची है, हमारा तीर्थ श्वेत गंगा चक्र है, हमारा सुख विलास का स्थान, हमारा सुख विलास इंद्रियों के दमन करने में है, हमारा धाम पुरुषोत्तमपुर है, हमारा इष्ट लक्ष्मी है, हमारा सेवन जगन्नाथ है, हमारा वेद अथर्वण वेद है, हमारा गोत्र अच्युत है, हमारी शाखा के प्राणी है, हमारा वरुण शुक्ल है, हमारा मंत्र तुलसी है, हमारे ऋषि जलबिंब हैं, हमारे देवता वरुण देवता हैं, हमारे आचार्य वामदेव हैं, हमारा संप्रदाय महादेव से चला है, हमारी मुक्ति संयुज्य है। ये सब बता देने पर स्वामी जी फरमाते हैं, अरे आपके पुराण सब वेदों पुराणों में जगत का नाश बताया है और आपने अपना सब कुछ ही जगत के अंदर का बताया है, तो बताओ जब महाप्रलय होगी, नाश हो जाएगा, तो आपका जीव कहाँ रहेगा? आपके जीव का मुक्ति का स्थान कहाँ है, ये बताइए जरा। तो सब शर्मिंदा होकर के मुझसे उठा करके बैठ जाते हैं। उसके बाद माधवी संप्रदाय वाले खड़े हुए, तो उन्होंने कहा, जो आचार्य थे उन्होंने खड़े होकर के बताया कि हमारी पद्धति सुनो, हमारी माँ शाला अवनंकापुरी है, हमारा क्षेत्र नीमखार है, हमारा सुख विलास का स्थान अंगपात है, हमारा धाम बद्रीनाथ है, हमारा तीर्थ हरखा नदी है, हमारा इष्ट सावित्री है, हमारा वेद ऋग्वेद है, हमारा मंत्र हंस रूप विष्णु है, हमारे आचार्य ब्रह्मा जी हैं, हमारे ऋषि हंस हैं, हमारे देवता पुण्य देवता हैं और हमारे संप्रदाय ब्रह्मा से चला है, हमारी मुक्ति सर्वोपरि है। ये बात सारी सुन शिव जी सर जी की हृदय के अंदर से सब कुछ आया है। कौन बैठा है शिव जी के अंदर? स्वयं अक्षर अकील को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसके एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनने और मिटने का हुक्म मिलता है, तो अक्षर ब्रह्म बनाता और मिटाता है। ये सारे ज्ञान आए कहाँ से? सारे उनके हृदय से ही आए। तो फरमाते हैं, तो वो जिसके अंदर से ये सारे ज्ञान आए, तो क्या नहीं जानते? सुन करके उसी समय क्या फरमाते हैं कि ये आचार्य गणों, वेद में तो जगत का नाश बताया है, धर्म बताया है, और आपने सारी बात ही जगत के अंदर की है। तो ये बताइए, वही एक एक आप सब, आप सारी बात यहाँ की करते हैं कि निराकार के पास
जाते ही नहीं, अक्षर ब्रह्म तक छूते ही नहीं, तो आपके मुक्ति का स्थान कहाँ है ये बताइए। तब ये चारों संप्रदाय हो गए। अब 10 नाम सन्यासी जो है वो अपने मत का आचार्यगण परिचय देते हैं। तो क्या कहते हैं, 10 नाम सन्यासी की मत के आचार्य क्या फरमाते हैं कि हमारे 10 नाम सन्यास मत में 7 मन्या है और 4 मठ। 7 मन्या में जो पहली मन्या है, मन्या क्या होती है, जहाँ वो मान्यता का स्थान, जैसे हमारे मान्या के स्थान कौन कौन से हम मानते हैं, पद्मावतीपुरी, मंगलपुरी, नौतनपुरी, करनाल धाम, ये हमारे मान्यता के स्थान 7 हैं। तो प्रथम मन्या जो है वो पश्चिम की है और इसका मठ शारदा है। क्षेत्र द्वारिका, देवता सुनेचर, देवी भद्रकाली, तीर्थ गंगा गोमती, संप्रदाय क्रीटवाद, देवता ब्रह्मा विष्णु। फिर दूसरी मन्या कौन सी है, दूसरी मन्या पूरब की है, उसके 2 नाम हैं, वन अरण्य, मठ गोवर्धन है, संप्रदाय भोगवाल है, क्षेत्र पुरुषोत्तम है, देवता जगन्नाथ, देवी बिमलाई, तीर्थ रोहिणी। ये है दूसरी मन्या। अब तीसरी मन्या का बताते हैं। तीसरी मन्या उत्तर दृष्टि है, तो मठ उसका दोषी है, संप्रदाय आनंदवार, आश्रम बद्रीनाथ, देवता नर नारायण, आचार्य नराटोटका, देवी पुण्यगिरी, क्षेत्र मुक्ति, तीर्थ अलखा नदी। और इसके 3 नाम हैं, गिरी पर्वत सागर। चौथी मन्या दक्षिण दिश की है, उसके भी 3 नाम है, पुरी भारती सरस्वती, मठ संगेरी, संप्रदाय गुरुवार, क्षेत्र सुरमारामेश्वर, देवता आद बराबर देवता है, देवी कमीक्षा, ऋषि संगेरी, तीर्थ लोकभद्रा। अब 5वीं मन्या, ये जो ऊर्धा, जिसका नाम ऊर्धा है, देवता निरंजन, देवी माया, आचार्य ईश्वर, तीर्थ मानसरोवर। सिद्धि साहब जी क्या फरमाते हैं, अरे आपने तो सब जगत के अंदर की बात की, कोई बाहर की ही नहीं है। अब 6ठी मन्या का स्थान नाम आत्मा है और इष्ट 10 नाम, संप्रदाय सत्संतुष्ट, नाभिक क्षेत्र, देवता परमहंस, तीर्थ त्रिपुटी, आचार्य चेतन व्यापी। ये सब बता दिया। तो सिद्धि साहब जी फरमाते हैं, अरे तुमने तो सारी यूनिवर्सिटियों की बातें अपने ऊपर ही ढाल ली, तो ये गलत कर रहे हो आप, सब सुन रहे हैं, चुप करके सुनते जा रहे हैं। 7वीं मन्या जम्बूद्वीप के भरतखंड के अंदर की है, जिसकी शिखा ब्रह्म। अब ये 7 मन्या के बताई और 7 मन्या के अलग अलग 7 मंत्र भी हैं। और फिर बताते हैं मंत्रों का तो संस्कृति में है। तो कहते हैं हमारे 4 मठ, शारदा मठ, सुमेरु मठ, जोशी मठ और परातन मठ, ये सारे 4 मठ हैं। और 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी हैं, आनंद स्वरूप, चेतन और प्रकाश। इनकी 4 उपाधियां हैं, हंस, परमहंस, बोध, कुटीचर, ये 4 उनकी उपाधियां हैं। संन्यास मत के अनुसार चारों रूपों के 4 आचार्य हुए। सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश, द्वापर में व्यास और सुखदेव, त्रेता युग में वशिष्ठ, शक्ति, पराशर और कलयुग में उन्हें गौड़, गोविंद, शंकराचार्य। शंकराचार्य के 4 शिष्य हुए। अब शंकराचार्य के 4 शिष्य ब्रह्माचार्य, पद्माचार्य, नराटोटका, श्रृंगिरीश। इन चारों के 10 शिष्य हुए। कौन कौन से? तीर्थ, आश्रम, वन, आरण, गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती। इन 10 जो शिष्य हुए, इन्हीं 10 के नाम के कारण ये कलयुग के अंदर संन्यास संपदा चल है। ये 10 नाम सन्यासियों ने अपना मत का परिचय दिया। अब खट दर्शनी वाले बोलते हैं, खट दर्शन वाले अपनी विधि बताते हैं। क्या बताते हैं कि हमारा मत जो है सबसे पुरातन है
और ये मुक्ति देने वाला, अखंड मुक्ति देने वाला है। तो फिर क्या कहते हैं, आप इसको सुनिए, समझिए और जरा अच्छे से। उन्होंने सोचा हमारा तो सबसे बढ़िया होगा, ये सब तो हाथ करके बैठ गए, लेकिन अब हमारे मत में इनको पता लगेगा, क्योंकि हमारा तो बहुत ही पुराना है। तो फिर उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी के 4 मुख से सदा ही 4 वेदों का उच्चारण होता है। कौन कौन से वेद उनके मुखों से उतरे? पूर्व मुख से ऋग्वेद, पश्चिम मुख से यजुर्वेद, उत्तर मुख से अथर्वणवेद, दक्षिण मुख से सामवेद। अब 4 वेद के बाद 4 वेदों से 6 शास्त्र हैं। कौन कौन से शास्त्र? न्यायिक दर्शन, पतंजल दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य मत, वेदांत मत। ये 6 शास्त्र हैं। अब 6 शास्त्रों के आचार्य हुए 6: शिव जी, गौतम, जयमुन, व्यास, ककुंदेव, कपिलदेव और कर्मदेव। इन 6 शास्त्रों के और 4 वेदों के सबके 7 अलग अलग सिद्धांत अलग अलग हैं। अब फरमाते हैं तो किसका क्या सिद्धांत है, सब जो अपने बताए 6 शास्त्र उनके अलग अलग सिद्धांत बताते हैं। अब पहले बताते हैं कि न्यायिक दर्शन वाले बोलते हैं कि माया, जीव, ईश्वर अलग अलग हैं और अनादि। माया, जीव और ईश्वर भिन्न भिन्न भी हैं, अलग अलग भी हैं और अनादि भी कहा है, जिसमें दुख की 21 सीढ़ियां हैं बताई हैं। तो स्वामी जी ने कहा, क्या फरमाते हैं कि आपके मत के अनुसार जीव, ईश्वर, माया को अलग अलग भी बताया है और अनादि भी बताया है। अरे अनादि जो है वो तो सच्चिद आनंद है और एक रस रहने वाला है, वो कभी बनने और मिटने वाला नहीं है। ये माया जो है ये असत, जड़, दुख का कारण है। तुमने दोनों को एक कैसे कर दिया? अनादि और माया को एक कैसे बना दिया? तो ये आपने आपके अगर ये सारा कुछ दुख का रूप है तो आपके सुख का स्थान कहाँ है बताओ? तब आपने मासा दर्शन वाले बोलते हैं कि कर्म को प्रधान कहते हैं, वो कर्म को प्रधान मानते हैं और कहते हैं जीव, ईश्वर, ब्रह्म सब कर्म के अधीन है। शिव जी बोले, अरे कर्म तो मन और अहंकार से पैदा होता है, मन और अहंकार से होता है, तो जीव ये ब्रह्म के तक मन पहुंचता नहीं है, तो कर्म से कैसे ब्रह्म को पाओगे? कैसे मिल सकते हो आप? तब कहते हैं सांख्य दर्शन वाले बोले, उनके मत के अनुसार पुरुष और प्रकृति जब मिलते हैं तो जगत की रचना होती है, और जब अलग हो जाते हैं तो संसार का नाश हो जाता है। तब शिव जी महाराज क्या फरमाते हैं कि आपके मत के अनुसार पुरुष और प्रकृति दोनों ही मिट जाने वाले हैं, दोनों ही प्रकृति और जो पुरुष हैं ये दोनों ही काम महाप्रलय में मिट जाने वाले हैं। तो ब्रह्म का स्थान कहाँ है और आपका जीव का मुक्ति का स्थान कहाँ है? तो वैशेषिक दर्शन मत के अनुसार सबका मूल काल, काल ही सब कुछ करने वाला है, काल ही है, तो काल से ही सब उत्पन्न होते हैं, काल से ही नाश होता है। शिव जी साहब जी फरमाते हैं कि ब्रह्म, जहाँ ब्रह्म होता है वहाँ काल नहीं होता, काल से रहित है वो ब्रह्म। आपने ब्रह्म और काल को एक कर दिया तो वहाँ उत्पन्न या नाश होता, जहाँ ब्रह्म होता है वहाँ सब अखंड सच्चिदानंद सच्चिद आनंद स्वरूप है, और वहाँ तो एक रस रहने वाला है, और वहाँ पर काल कभी नहीं पहुँचता। आपके मत के अनुसार आपको तो समझ ही नहीं है किसी बात की। पतंजलि मत के अनुसार ब्रह्म व्यापक है, सबके अंदर ब्रह्म व्यापक है, और पिंड और ब्रह्मांड में ब्रह्म है, पिंड में भी ब्रह्म है, ब्रह्मांड में भी, सारे ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म व्यापक है। जब शरीर के 7 चक्कर अष्टांग योग जब करते हैं तब ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तब शिव जी बोले, क्या फरमाते हैं
पिंड और ब्रह्मांड दोनों ही नाश हो जाएंगे। ब्रह्म तो अविनाशी सच्चिदानंद है, तो आपकी मुक्ति का स्थान कहाँ है बताइए जरा। तब वेदांत मत के अनुसार इस ब्रह्म को यहाँ पर मानते हैं। कोई कहे सब ब्रह्म है। अगर आपके अनुसार पहली छपाई में फरमाते हैं, भिन्न आत्मा जगत से शंकर कहीं प्रकाश, पूर्ण आत्मा सब में कहीं बहु वेद प्रकाश, वेदांत के बार बहु भयो जो मेरा मान है। अब इसके पहले भी बताते हैं कि कहते हैं अनु से माया माहे ब्रह्म है व्यापक, सर्वदेशी सर्वदा, ब्रह्म बिना दूजा न देखे तिल को हम अज्ञानी। क्या कहते हैं ये वेदांत मत वाले कि माया माहे ब्रह्म है, सारी माया के अंदर ब्रह्म व्यापक है, हर जगह ही ब्रह्म व्यापक है। तो सर्वदेशी सर्वदा है, सारे जहाँ भी देखो वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म बिना दूजा न देखे, जो ब्रह्म के बिना दूसरा किसी को देखते हैं तो उनको हम अज्ञानी कहते हैं। अनु की हस्ती दो जान, अनु क्या चींटी समझ लो, एक कंड समझ लो, और हाथी तक क्या कहते हैं एक ब्रह्म सब माने बखान। इन्होंने क्या कहा, एक ही ब्रह्म का बखान किया वेदों शास्त्रों में कि सब के अंदर अनु से लेकर हाथी तक सबके अंदर ब्रह्म है। इच्छा रहित सबसे न्यारा, वो इच्छा से रहित है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती और वो सबसे न्यारा। अब ये खुद ही कह रहे हैं वो सबसे न्यारा है और कर्ता कर्म न कछु विचार, कर्ता और कर्म को कुछ विचार नहीं है। अब स्वामी जी क्या फरमाते हैं, जो तुम सर्वत्र ब्रह्म ज्ञात कहो, अगर आपने सबके अंदर ब्रह्म कहा तब तो ज्ञान कछु लेना है, ब्रह्म ज्ञानी थोड़ी है, ब्रह्म तो प्रकाश स्वरूप है। आप कह रहे हो सब ब्रह्म सब में है, और यहाँ निश्चय शास्त्र वेद 18 पुराण 4 वेद 108 उपनिषद, ये जितना ज्ञान आया तो किस लिए आया है? अगर यहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है तो ब्रह्म भी अज्ञानी है क्या? ब्रह्म तो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सबसे परे है वो। तो आपने कहा कि खट शास्त्र भय काहे को मोह ऐसी आवत मन मान। स्वामी जी कहते हैं कि मैंने तो आपके अंदर ये देखा है कि आप ब्रह्म भी कह रहे हो, अज्ञानता भी कह रहे हो, शास्त्र भी कह रहे हो, सब कुछ कह रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर विचार नहीं है। अब वेदांत से बहुबाद बहु, वेदांत के मत से जब पूछा बात हुई तब स्वामी जी कहते हैं यहाँ इतने मत कितने आपने सुने हुए आए, चारों संप्रदाय के साथ 4 आश्रम 4 वर्ण आय ममाप चरस्य वर्षा मूल सकल क्या सारे का जिनका नाम है सारे इकट्ठे हुए थे, सबसे बात हुई। ये तो इतनी बताई है तो कहते हैं वेदांत के बाद बहु भयो मेरा माए, सबके साथ बहुत विवाद हुआ। अब कहाँ न कहूँ बनाए देखो हटे जो, वही समझ सकते हैं जो वहाँ पर थे। आज जो इन बातों का जिनके अंदर विचार है, हम सारे वहाँ पर नहीं थे, लेकिन जिसके अंदर पार ब्रह्म की पहचान आ गई वो वही है, क्योंकि उनको सारा ज्ञान है, सब कुछ पता है। तो कहते हैं देखी हती जो आए, वही देख सकते हैं जो वहाँ हाजिर होते हैं। आज भी जो इस वाणी के अंदर हाजिर है उनको सारा वेद हो गया है। कोई कहे सबे ब्रह्म है तब तो ज्ञान के छुएना। जब आप कहते हो सबके अंदर ब्रह्म तो वह ज्ञान होना नहीं चाहिए, तो खट शास्त्र है का है ऐसी आवत मानना। मेरे मन में तो ऐसा आ रहा है, स्वामी जी कह रहे हैं अगर वो ब्रह्म ही ब्रह्म है, अज्ञान कछु नहीं है, तो ये शास्त्र किसके लिए आए हैं? ये सबे खट दर्शनी खट शास्त्र आचारक जो
ये खटदर्शी जो बोल रहे थे, बता रहे थे, और उनके आचार्य जो खड़े हुए थे, न्यारे न्यारे मत सुने सिद्धराज ने सोए। चारों संप्रदाय के 10 नाम सन्यासियों के, घटदर्शियों की, सबके जब इन्होंने सुने सब पद्धतियाँ, उनके मंत्र वगैरह सारा कुछ सुन लिया, तो सुने सिद्धराज ने सोए। तब सब मार्ग में मिलके कहीं सिद्धि सो गया स्वामी जी के सामने। क्या वो कहते हैं कि आप अलग मत के हैं, आप तो हमारे से अलग ही आपकी वेशभूषा है, तो आप अब सब मत मार्ग में मिलके कहीं सिद्धि सो विख्यात, अपने मत हम सब कहें, अब आप हो साक्षी। हमने तो अपने मत का सारा भेद दे दिया आपको, हम कहाँ किस किस को मानते हैं, अब आप बताओ। तो फिर कहते हैं कौन शास्त्र में कहाँ कही है, तो हमें कहो दे साथ, आपकी राह नहीं है, आप अपना हमें बताओ कि आप, हमने तो सारा कुछ बता दिया, लेकिन कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें कहो दे साथ, साक्षियाँ देकर अब अपने मत का भेद हमें भी बताओ, राह नहीं राह है तुम्हारी, सो कहो हमें भी बताओ। हर प्रकार से हर शास्त्र की साक्षियाँ देकर के हमें अपने मत के बारे में बताइए। श्री जी का जवाब, हाँ, अब कहीं व्यास हरवंश में देखो संत विचारे। हाँ जी, एक बात तो है, हम आपको साक्षियाँ देकर के बताएंगे, ऐसी बात नहीं, हम कोई भी बात बिना साक्षी के नहीं देंगे, कभी कुछ भी नहीं बताएंगे आपको। तब बता रहे हैं स्वामी जी, सब मत वाले जितने भी धर्माचार्य बैठे थे, जितना भी खलगत बैठे थे, सबको बता रहे हैं, ये संतो बात सुनो हमारी, देखो संत विचार, कहीं हरवंश व्यास हरवंश। अब आपको पता है कितने ग्रंथ व्यास जी के द्वारा आए, 18 पुराण आए, और जो हरवंश पुराण है उसके अंदर भी भविष्य पर है, उसके अंदर कहा है कि व्यास जी जो हैं वो किससे बात कर रहे हैं, जनमेजा राजा प्रति सुनो विरोध तज सारे। हरवंश ग्रंथ के अंदर भविष्य पर्व में व्यास जी जनमेजा राजा को कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनो विरोध तज सब, कहीं विरोध और अपनी को बदले की भावना ना लेकर के सुनना, क्रोध लेकर के नहीं, अहंकार लेकर के मत सुनना। ये तो आपको, अगर तुम जिज्ञासु हो, पार ब्रह्म को पाना चाहते हो, पार ब्रह्म की पहचान करना चाहते हो, तो सुनो विरोध तज सा। ये सच्चा ज्ञान, सच्ची पहचान, सच्चे की प्राप्ति, अखंड की प्राप्ति तो क्रोध और अहम को छोड़ करके ही होती है। तो कहीं, हाँ जी, कहीं अनहोनी व्यासे नरक सुन पूछब सोए। आप कहते हैं व्यास जी ने जनमेजा राजा से कहा कि हे जनमेजा राजा, एक अनहोनी होने वाली है। तो निरप सुन पूछब सोए, राजा जनमेजा पूछते हैं, ये व्यास जी क्या अनहोनी होने वाली है? ब्रह्म रूप मुनि प्रकट है, दुर्गत सब थे जोए। ब्रह्म मुनि, वो ब्रह्म के चरणों में रहने वाले, वो उनके ब्रह्म का ही अंग, वो इस संसार में प्रकट होने वाले हैं। 28वें कलयुग में उनको प्रकट होना सब शास्त्रों में लिखा था, दुर्गत सबसे जोए, जो सबसे अनहोनी है, ये कभी हुई नहीं और होगी भी नहीं आगे। लेकिन ये दुर्घट बहुत कठिन बात है जो हमारे सामने ब्रह्म मुनि आकर के प्रकट हो रहे हैं। नरक का पूछी व्यासो सनकादिक थे सोए। निरप कौन, जनमेजा राजा, उसने व्यास जी से क्या पूछा, सनकादिक से सोए। जब से सबसे पहले ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश के पुत्र जो ब्रह्मा के सनकादिक हुए, तब से लेकर के अब तक अनेकों ऋषि मुनि तपस्वी हो गए। तो सनकादिक से कोए, तुम लो ऋषि बहु प्रगटे, क्या ब्रह्म रूप तुम ना होए। इतने ऋषि मुनियों का बीच में आगमन हो गया, लेकिन क्या आप में से कोई भी ब्रह्म रूप नहीं है? आप में ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म मुनि कोई भी नहीं है क्या? तब व्यासेंद्र सो कही
वे भय नहीं कोई काल है। तब व्यास जी ने जनमेजय राजा से कहा कि वे भय नहीं कोई काल, आज तक किसी काल में सतयुग त्रेता द्वापर कई हो गए, लेकिन वो किसी काल में भी नहीं आए। हूँ है प्रगट कालयुग में प्रगट आए के हाल है। ये 28वें कालयुग के अंदर उनका प्रकट होना लिखा है। वो आएंगे इस संसार के अंदर, हमारे बीच में आएंगे, तो वो 28वें कलयुग में लिखा होगा। इसकी बहुत व्याख्या है। 28वें कलयुग से पहले कितना कुछ बीत गया, लेकिन उस सब में कुछ भी किसी काल में नहीं आए। अब 28वें कलयुग के अंदर वो प्रकट हो रहे हैं। हमारी तो सब शास्त्रों के अंदर गाथाएं लिखी हुई, साक्षियां लिखी हुई है कि वो आएंगे तो उनकी क्या रहनी होगी, क्या करनी होगी। लेकिन आज प्यारे सुंदर साथ जी, हम तो, हमारी तो दुनिया ने चाह की, क्या कहते हैं, निज नाम सोई जाहिरूगा जाकि सब दुनिया देख मुक्त देसी ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड वो निज नाम स्वयं आकर के पार ब्रह्म अपनी पहचान खुद कराएंगे, आएंगे सब संसार को मुक्ति देने के लिए। कहते हैं मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा सत्य, आकर के वो ब्रह्म आत्माएं सब परम धाम से आएंगी और सारे संसार को वो मुक्ति देंगी। वो आएंगे 28वें कलयुग के अंदर। हमारी क्या महिमा है। उत्तम पुरुष बिनौर को देवी देव नाम ध्याए। तो उनके क्या स्वरूप होगा, क्या उनकी रहनी होगी, क्या उनकी विशेषताएं होंगी, बताइए जरा। कौन पूछ रहा है, किससे? जनमेजय राजा व्यास जी से पूछ रहे हैं। तो वो व्यास जी क्या फरमाते हैं, वो जो ब्रह्म मुनि होंगे वो शर्त ब्रह्मांड के अंदर किसी भी देवी देवता की वो पूजा नहीं करेंगे। अक्षर ब्रह्म अखंड है, अविनाशी है। उस अक्षर पुरुष से भी ऊपर जो अक्षरातीत पार ब्रह्म है, वो उनके ही अंग है और उसी के बिना किसी को देखेंगे, दिखाएंगे नहीं, मानेंगे नहीं, क्योंकि वो ब्रह्म मुनि हैं। हाँ, देवी देव न ध्यान, किसी भी देवी देवता को ध्यान नहीं करेंगे। एक अपने अक्षरातीत धनी के बिना किसी का ध्यान नहीं करेंगे। अकथ कथा नौतन कहे जग सुन पूजे ताए। वो अकथ कथा जो आज तक किसी ने कथी नहीं, किसी ने कहा भी नहीं, वो अकथ कथा कहेंगे, वो ज्ञान लाएंगे जो पार ब्रह्म का ज्ञान, परम धाम में पार ब्रह्म का स्वरूप क्या, श्रृंगार क्या, परम धाम क्या, परम धाम में उनकी लीला क्या, ये अकथ कथा जो आज तक किसी ने पार ब्रह्म के नहीं सुनाई, वो नवतन कहीं नई कथा सुनाएंगे हमें। जग सुन पूजे ताए, जब सारे संसार को पार ब्रह्म की पहचान मिलेगी तो जिससे अखंड मोक्ष मिलेगा, वो ज्ञान लेकर के आएंगे तो सारे संसार वाले उनके चरणों की वंदना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। ए व्यासे नृप सो कही बहुत विद विस्तार है। ये तो व्यास जी ने जनमेजय राजा से बहुत विस्तार के अनुसार बताया। अब उतना विस्तार नहीं बता पा रहे, लेकिन कहते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखा है, सारा विस्तार करके बताया। तिनकी साख जो दे दूं देखो संत विचार है। उनकी मैं साक्षी देता हूँ, हे संतों विचार करके देखो। कहाँ लिखी हुई है उनकी? हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व में ये साक्षी दी। उन्होंने सारी साक्षी संस्कृत में लिखी हुई है, और संस्कृत किसी जो पढ़ाई नहीं होगा वो क्या पढ़ेगा। तो ये राजी महाराज लिख तो सारा कुछ दिया, लेकिन हमें समझना है कि भविष्य हरिवंश पुराण के अंदर, भविष्य पर्व के अंदर ये उनकी साक्षी दी हुई है। क्या बात वेद उपनिषद में विद विद कहीं बनाए। इस प्रकार से एक सिर्फ हरिवंश पुराण में भविष्य पर्व में नहीं, या भाग वेदों में, चारों वेदों में, 108 उपनिषद में, सब संतों की वाणियों में, जितने पुराण हुए पुराणों में, सबके अंदर विद विद कहीं बनाया। जगह जगह पर हमारे ब्रह्म मुनियों की साक्षियां गवाहियां आई हुई है, प्रमाण आए हुए हैं। और अष्टादश पुराण में आगम शास्त्र लिखा है। 8 अष्टादश, 8 और 10 कितने हुए? 18 पुराणों में, और आगम
शास्त्र लिखा है, कितने सबके द्वारा राजी महाराज ने अपने वेद कबीर में लाखों लिखे निशान। कोई वेद कोई शास्त्र खाली नहीं भेजा, सबके अंदर हमारी साक्षियां आई हुई हैं, लेकिन आज तक कोई उनको खोल नहीं पाया, क्योंकि जिनका पत्र है वही आकर के खोलेंगे। कोई पत्र किसी का आता है दूसरा पढ़ता है, उसके क्या पल्ले पड़ेगा, क्योंकि तो सुपन बुद्धि थी, जागृत बुद्धि नहीं थी। कहते हैं जे एक दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन सुबुद्ध जी, बुद्ध जागृत में प्रगटे पूरी नौकरी। अब जागृत बुद्धि का ज्ञान आया तो उससे आज खुल रहा है सारा कुछ, किसी को उसका पता नहीं चला, क्योंकि आगम शास्त्र कह रहा है, सारे भविष्यवाणियां सब ग्रंथों में आई हुई थी। जो ग्राहक या वस्तु को सो लेवे चित ल्याए, कहते हैं यह शास्त्र या पुराण जाके मगज मायने हम पास अंदर आए कि खोले प्राण, या शास्त्र या पुराण ये कागज दो प्रमाण, जाके मगज मायने हम पास अंदर आए कि खोले प्राण। नाथ जी स्वयं खोल रहे हैं इन वाणी को, दूसरा कोई आज तक नहीं खोल सका। जो ग्राहक या वस्तु को सो लेवे चित ल्याए, अगर जिज्ञासु बन करके सुनेंगे, अपने भला चाहते हैं आत्मा का, अपने जीव का, और आप जिज्ञासु बन करके चित्त लगा करके एक एक वचन को सुनेंगे तो ताको वेद उपनिषद में हम सब दे समझाए। सभी ग्रंथों से, वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से, उपनिषदों से, सबसे आपको एक एक वचन खोल खोल करके बता देंगे। तब सबने चित्त में लई ए नहीं कहूँ बंधाए, सब विचार करने लगे। जितने भी वहां पर कितने लोग आए हुए थे जिनकी कोई गिनती बेशुमार है, जिसने इनको देखा वही जान सकता है कि वहां क्या भीड़ होती है, क्या चाह रहे हैं, किस किस प्रकार के लोग आते हैं। हर साधु होते हैं तरह तरह के, कोई नागे साधु, कोई जैनिया, कोई हर प्रकार की वहां पर कोई गिनती नहीं होती कि कितने मंडलियां वहां पर रहती हैं, और कितनी सड़कों पर कहीं पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है, सब संत साधु इकट्ठे होते हैं। तो कहते हैं सबने विचारा कि ये हमारे से किसी प्रकार से भी भागने वाले नहीं है, हमारे बंधाए बंधने हम कितने प्रश्न कर लेंगे, हमारे सारे प्रश्न पार कर जाएंगे। हमारे एक एक प्रश्न को इन्होंने बांध दिया, कह दिया ये भी सत्य नहीं है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, लेकिन ये कहीं भी बंधने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, हारने वाले नहीं है। पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदा, तब जवाब नहीं आए। इनसे पूछो आपका धाम क्या है, क्षेत्र क्या है, संप्रदा क्या है, इनको जवाब नहीं आएगा, सब प्रमाण दे देकर बताए हमें। स्वामी विद संप्रदा की कहो साख दे सोए, ये सब ने मिलकर कहा है स्वामी जी आप अपने संप्रदाय की विधि कहो साख दे सोए, सारी साक्षियां दे करके हमें समझाओ। जो हम अपनी सबने कही क्यों तुम कहो प्रश्न होए, प्रसन्न जो हम अपनी सबने, हमने अपने एक एक पद्धति का एक एक शब्द सुनाया, हम कहाँ कहाँ किस किस को मानते हैं, और तो तुम कहो प्रसन्न। अब आप भी प्रसन्न होकर क्या हमारे, आपको गुस्सा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये हमारे से प्रश्न कर रहे हैं, आप महान हैं और हम छोटे हैं तो हम भी प्रश्न करते हैं, हमें जवाब देना गुस्से से नहीं, हमें प्रसन्न होकर के जवाब दो। करके गयो बोले सबे प्रश्न विविध विस्तारे, अभी कहाँ अहंकार जाता है, इतना ज्ञान सामने आ गया तो अहंकार नहीं। अब तो प्राणनाथ जी स्वयं बैठे ही है सारा दिन हमारे पास, तो भी हमारे अहंकार नहीं जाते, उनको भी इतने में क्या होने वाला है। ये तो राजी महाराज ने लीला रची है, वहां ले गए हैं, लेकिन ये अहंकार जाना तो राजी की मर्जी से ही होना है। करके गर्भ बोले से प्रश्न विविध विस्तार, अंतर अहंकार में करके आप देखो इनको हराते हम, आप देखो जवाब दे पाएंगे। अनेकों प्रकार के प्रश्न किए, शाखा शिखा कहूँ अपनी, फिर कहो सूत्र विचारे। आप कहो आपकी शाखा क्या है, शिखा क्या है, आपका सूत्र किससे जुड़ा है। सेवन अपनो निज कहो, गोत्र इष्ट और जाप। आप अपना सेवन बताओ, अपना किसकी सेवा पूजा करते हो, किसको मानते हो, और गोत्र इष्ट और जाप। गोत्र क्या है आपका, इष्ट क्या है आपका, जाप किसका करते
करते हैं। साधन मंत्र पूरी कहो, कहो देवी प्रताप है। आप साधन बताओ, आपका धर्म को जो सेवा पूजा करने का साधन क्या है, आपका मंत्र कौन सा है, आप पूरी किसको मानते हैं और आपके कौन सी देवी का प्रताप है आपके ऊपर। शाला कहिए अपनी क्षेत्र होए जो कोई। आप शाला बताओ, अपना क्षेत्र बताओ, आपके कौन कौन से हैं सब। सुख विलास ऋषि देव जो तीर्थ शास्त्र जो है। आपके ऋषि को देव कौन है, आपका सुख विलास का स्थान कहाँ है, आपका तीर्थ कौन सा है, आपका शास्त्र कौन सा है। ज्ञान कहिए कुल अपनो फल और द्वार प्रकाश है। अपना सारा ज्ञान हमें बताइए, ज्ञान कौन सा है आपका, आपका कुल कौन कहाँ से चला है, आपको इस ज्ञान से इस पर जो आपका सेवा पूजा करते हो ये लेकर के चल रहे हो, इसका फल क्या प्राप्त होने वाला है, और आपका द्वार कौन सा है, आप कहाँ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो कहाँ निवास कौन संप्रदाय। अब यहाँ से हाँ उत्तर प्रश्न उज्जास है। कहाँ निवास होगा, जब यहाँ से आप जाएंगे तो आपके पारगण में कहाँ रहते हैं, कहाँ आपका निवास होगा, आपकी संपदा कहाँ से चली है। और उत्तर प्रश्न होगा, आप हमें हर बात का जो प्रश्न का उत्तर दीजिए। कृपा दृष्ट बोले तभी सुनो साध सब कोई। तब कृपा की दृष्टि रखने वाले सबके ऊपर मेहरबान मेरे धनी अक्षराजीत श्री प्राणनाथ जी क्या फरमाते हैं, हे सब साधु जनों, साधु संतो सुनो, साथ सब हुए, सब सुनो, दिल लगा के चित्त से सुनना। प्रश्न को उत्तर है तुमको दे हम सोए। आपके एक एक प्रश्न का साक्षियों के द्वारा उत्तर देंगे, तुमको दे हम सोए, सब जवाब देंगे। अकथ भेद अद्भुत है, चित्त दे सुनो तुम सब है। आज तक ये अकथ भेद है, ये आज तक आए सही, शास्त्रों में सब में प्रमाण आए, लेकिन आज तक किसी ने उनको कथा नहीं, कहा नहीं, सुना नहीं। तो कहते हैं जिन जानो शास्त्रों में नहीं, है शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जान ही जाती है तुच्छ। ये हमारा भेद आज तक किसी ने कोई खोला ही नहीं, कहा ही नहीं, क्योंकि जिसका भेद है, जिसने लिखा है वही पढ़ सकता है, दूसरा नहीं पढ़ सकता। क्योंकि ये हम बातें हमारे बारे में, हमारे आने से पहले हमारे प्रमाण दिए गए थे, वो और किसी ने पढ़े ही नहीं, क्योंकि इनके पास सुकर्ण की बुद्धि, जागृत बुद्धि लेकर के बाबा बुद्ध जी आए हैं। अभी भी आपको चुपाई सुनाएंगे। सो जागृत बुद्ध जी आए पूरी नौतन, तो आज वो पूरी नौतनपुरी में ये जागृत बुद्धि का तारतम्य रूपी ज्ञान आया। तो अब सारे जो हमारे वेद शास्त्र जहाँ भी हमारे प्रमाण हैं, आज सिद्धि सर जी आप खोल रहे हैं, तो चित्त दे सुनो तुम सब, सब चित्त दे करके सुनना, दिल लगा करके। आज तक सुनी नहीं, सुनोगे तो अच्छा होगा आपको। कि जो हृदय विचार है तरो रोष जिन अब हृदय से विचार करना, जो जो शब्द आप सुन रहे हैं चित्त से सुनना, और फिर चित्त के अंदर उसका चिंतन करना, विचार करना। फिर मेरे को दोष ना देना कि इस बात का हमें समझ नहीं आई है, धरो जो दोष जिन अब, फिर दोष नहीं देना कि ये समझ नहीं आई, ये समझ, अब चित्त से सुनना, चित्त में धारण करना और उसका विचार करना। श्रुति स्मृति की साखते कहूँ तुम्हें समझाए। श्रुतियों की, स्मृतियों की, सबकी साक्षियां दे करके मैं आपको समझाता हूँ। ग्राहक होए चित्त दे सुनो तो कलयुग भरम जाए। अगर आप ग्राहक हो, आप इच्छुक हो, आप जिज्ञासु हो पार ब्रह्म के पाने की, तो आपके अंदर जो कलयुग रूपी भरम बैठा हुआ है कि संसार को ही सब कुछ मान रहे हो, आप इसी जगत के अंदर ही सब कुछ मान रहे हो, तो ये अंदर आप कलयुग है, 28वें कलयुग में ब्रह्म मुनि आए हैं, वे सारे भ्रम को मिटाने आए। इस खेल के अंदर सब अज्ञानता को, अंधेरे को मिटा करके पूर्ण ब्रह्म प्रकाश लेकर के आए हैं, तारतम लेकर के आए हैं। तारतम क्या होता है? तम होता है अंधेरा, और अंधेरे से तार का मतलब है प्रकाश की तरफ लेकर के जाने वाला जागृत बुद्धि का ज्ञान।
ये है प्रातम। तो कहते कहूँ तुम्हें तो कलयुग का भ्रम जो आपको पड़ा हुआ है कि ये संसार सत्य है, इसमें ब्रह्म है, ये सारा कलयुग का भ्रम जो है वो आपके अंदर से निकल जाएगा। पर विचार करना, ग्राह बन करके, पूरे जिज्ञासु बन करके एक शब्द को सुनना और उस पर विचार करना। निजानंद संप्रदाय सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र अक्षर रूप है। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर। सतगुरु कौन है हमारे? यहाँ आकर के सतगुरु कौन बने सबसे पहले? श्री श्यामा जी, श्री देवचंद्र जी के रूप में हमारे सतगुरु बने। और कौन है देवचंद्र जी? कौन है? उनके अंदर कौन है? देवचंद्र जी के अंदर स्वयं राज्य और श्यामा जी विराजमान है। श्यामा जी के अवतार हैं। और वो श्यामा जी कौन? सतगुरु ब्रह्मानंद, वो पार ब्रह्म, जो सत चिद आनंद है, उस चिद घन स्वरूप के जो आनंद स्वरूप श्यामा जी आनंद स्वरूपा है, वो आकर के यहाँ देवचंद्र जी के रूप में वो हमारे सतगुरु बने। ब्रह्म का आनंद, वो कहते हैं निज आनंद, हमारा ही सत आनंद, स्वयं अपना निज आनंद। निज कौन है? हमारे राज्य और उनका आनंद स्वरूप श्यामा जी हमारे, हम निजानंद है हमारा, ये स्वयं का ही निज और आनंद है। कौन है? राज श्यामा जी ही हमारी संप्रदाय। तो कहते हैं सतगुरु ब्रह्मानंद है, ब्रह्म के आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी यहाँ से देवचंद्र जी के रूप में आए, तो वही हमारे आनंद स्वरूप श्यामा जी ही हमारे सतगुरु हैं। सूत्र अक्षर रूप है। और हमारा सूत्र किससे जुड़ा है? सूत्र किससे जुड़ा है? अक्षर ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। अक्षर ब्रह्म के द्वारा होते हुए हम परम धाम पहुंचेंगे, इससे हमारा सूत्र जुड़ा है। शिखा सदा इनसे परे, चेतन चिद जो अनूप है। हमारी शिखा क्या है? हमारी सिर की चोटी क्या है? सदा इनसे परे, इस अक्षर से भी परे। कौन है? वो चिदघन स्वरूप चेतन, जो चेतन है, वो चिदघन स्वरूप जिसकी शोभा का तो वर्णन नहीं किया जाता, वो पार ब्रह्म सच्चिदानंद जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो चिदघन स्वरूप है, वो जो पूरी शोभा से युक्त, पूर्ण सर्व गुणों से संपन्न, वो हमारे शिखा है, वो हमारी चोटी है। हमारा सिर कौन है? वो ही है। ये हमारा तो यहाँ पर तो धड़ीदार सिर तो हमारा वो ही है। आप इसके साक्षियाँ दी हुई हैं। तो पहले साक्षी बताते हैं सकल पुराण में, गुरु गीता मान में। तो फिर ये उस श्लोक है सारे। दूसरा श्लोक ब्रह्मोपनिषद में सारे सबका, चोटी का, शिखा का, सतगुरु का, सूत्र का, सारी साक्षियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। ब्रह्मोपनिषद में, परमहंस उपनिषद में ये सारी साक्षियाँ दी हुई है प्यारे सुंदर साथ जी। आगे फिर फरमाते हैं क्या छपाई है? सेवन है पुरुषोत्तम है, गोत्र चिदानंद जान है। हम सेवा किसकी करते हैं? पूजा किसकी करते हैं? हम किसको मानते हैं कि हमारे वो आराध्य कौन है? तो कहते हैं सेवन है पुरुषोत्तम। 3 पुरुष कहे जाते हैं। एक तो ये शर पुरुष है जो बनता और मिटता है, एक अक्षर पुरुष है जो इसको बनाता और मिटाता है, और इन दोनों से उत्तम जो पुरुष है पुरुषोत्तम। पुरुषो संस्कृत में पुरुष दो हो तो उसको पुरुषो बोलते हैं। जो जहाँ पर अपन के कहते हैं बहुवचन, तो उनका बहुवचन पुरुषो उत्तम, यानी इन दोनों पुरुषों से उत्तम जो पार ब्रह्म अक्षरातीत राज्य महाराज है, वो हमारे पुरुषोत्तम, उसकी हम सेवा पूजा करते हैं। गोत्र चिदानंद जाने। हमारा गोत्र किससे चला? चिदानंद से। हम किसके क्या कहते हैं? ये हक की जात। ब्रह्म सृष्टियाँ कौन है? ब्रह्ममुनि कौन है? हक की जात है। तो हमारा गोत्र किससे चला है? हम किसके गोत्र के हैं? हम चिदानंद। चिद कौन है? चिदघन स्वरूप श्री राजी महाराज और उनके आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी। हम राज श्यामा जी की ही गोत्र हैं।
क्या कहते हैं, गोत्र चिदानंद जान। तो आपको सबको मालूम ही होगा कि चिद कौन है, आनंद कौन है। हम उन चिदानंद के गोत्र हैं, उनकी ही जाति हैं। परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रता साधनमान है। तो किशोर अवस्था वाले राज्य महाराज श्याम परम धाम में जो हैं, उनकी जो किशोरी श्यामा जी महारानी है, वो परम किशोरी, परम प्यारी, परम सुंदर, परम जो हमारी सब गुण संपन्न, वो हमारी श्यामा जी महारानी हमारे इष्ट हैं। श्री युगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए। अभी कहाँ पतिव्रता साधन मान, हमारा पतिव्रता उसको सिमरन करने का, उसको याद करने का, उसकी सेवा पूजा करने का हमारा साधन क्या है। जैसे पति पत्नी एक रूप होते हैं और पति पत्नी का संबंध क्या होता है, पतिव्रता धर्म पालती है पत्नी, इसी प्रकार हमारे पति अक्षरातीत धनी है। हम उनको अनन्य भाव से, प्रेम दक्षिणा भक्ति से बस प्रेम किया ही किया है और कोई भी नहीं है। हमारा साधन है, हम सबको छोड़ करके एक क्रिया का ही चिंतन, उसी का ही सारा दिन ध्यान चिंतन, उनकी सेवा, उनकी पूजा, उन्हीं को परम धाम में सारा दिन उनके साथ लीलाएं करना, ये हमारा साधन है। इस तरह से हम अपने धर्म को पालते हैं। श्री युगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए। आप किसी भी चपाई की साक्षियां, ये पहली है द्वामो पुरुषो लोके शराचर एवचे, ये शरण सर्वाणी भूतानि पुष्टोक्षर उच्यते उत्तम पुरुष सत्वन्य परमात्मा दयालु है। तो ये है गीता का स्वरूप है। अब आगे उन्होंने ये जो चिदघन स्वरूप है उनका भी दिया हुआ है। वृंदावन के अंदर जो श्री कृष्ण जी राधा के साथ खेलने वाले, जिन्होंने आकर के वो स्वरूप धारण किया, वहाँ से शक्तियाँ आकर के वृंदावन में जो दोनों श्री कृष्ण जी और राधिका बने, तो वो ही जिन्होंने उनके तन धारण किए, उन्होंने ही अपनी जो लीला की है वृंदावन अखंड लीला, तो वो ही ये परम धाम में उनका मूल स्वरूप वो है, वो श्यामा जी की वो कहते हैं परम किशोरी इष्ट है। तो ये सारा श्लोकों के द्वारा बता रहे हैं, फिर प्राण संहिता में बताया गया, फिर गीता में बताया, ये सारे प्रमाण देकर के एक एक के प्रमाण दिए हैं, तब जाकर के इनके खुलासे करके उन लोगों को बता रहे हैं जो जो कर रहे हैं, तो इस अनुसार कर रहे हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम बता रहे हैं कि हमारा जाप हम किसका करते हैं। जैसे कोई राम राम कर रहा है, कोई हनुमान का कर रहा है, कोई किसी का जाप कर रहा है, तो हम किसका जाप करते हैं। श्री जुगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए। कोई जुगल किशोर का जाप है। हमारे जुगल किशोर कौन है? श्री राजी कौन? जो हमारे अक्षरातीत धनी है और उनकी किशोर अवस्था है, उनके साथ जुगल बने, तो जुगल किससे बने? किशोर किशोरी के साथ जुगल बनते हैं। तो राजी और श्यामा जी जो परम धाम में जुगल किशोर हैं, जुगल जोड़ी है, उनका हम जाप करते हैं। कैसे? राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। हर समय हमारे मुख के अंदर राज श्यामा जी का जाप रहता है। और मंत्र ताकम सोए, हमारा मंत्र कौन सा है? इस तम से मिटा, तम को मिटा करके परम धाम का नूर अंदर भरने वाला, पहचान अंदर भरने वाला, ये है जागृत बुद्धि का ज्ञान, ये है तारतम ज्ञान। ये तार क्या है? प्रकाश। और तम क्या है? अंधेरा। अंधेरे में जो अज्ञानता छाई हुई है, इसके अंदर पूर्ण प्रकाश, पूर्ण पहचान करवाने वाला जो हमारा ये वाणी है, ये सारा ही पहले 6 छपाई का तारतम है, उसके बाद 108 छपाइयों में प्रकट वाणी है, वो भी तारतम है, और फिर ये 18,758 छपाइयों के रूप में ये भी तारतम का तारतम सागर है, ये भी तारतम है। जो पहचान कराता है पारब्रह्म की, उजाले की, नूर की,
वो पागल सत्य की पहचान कराता है झूठ से, वो है हमारा तारतम। उसका हम तारतम का जाप करते हैं। ब्रह्म विद्या देवी सही पूरी नौतन मम जोए। ब्रह्म विद्या देवी से सारी दुनिया देवियों को मानती, कितने कितने देवियां, लेकिन ये ब्रह्म मन किसको मानते हैं? ये हमारी अक्षरातीत के मुखार बिंद से कहते हैं एक बूंद आया हक दिल से। ये पार ब्रह्म के दिल के अंदर जो अनंत अनंत ज्ञान के सागर लहरा रहे हैं, उनमें से एक बूंद आई है। एक बूंद आया हक दिल से, तीन काल फिर चल। एक बूंद की सिफत ये देखिए तो ऐसे हक दिल में कई सागर अनंत अनंतर ऐसे ज्ञान के सागर बह रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ, ये जो इल्म है, ये वाणी है, ये जो वाणी हम कहते हैं अखंड वाणी है, तो ये अखंड वाणी ही हमारी देवी है। हम इसी की पूजा करते हैं, जिसके अंदर पारब्रह्म की पहचान आई है, जिसके अंदर ये लोगों के कष्ट कटते हैं, संसार की देवियों की पूजा करते हैं। हमारे कुछ भी होता है हमारे वाणी पधराई जाती है, दुख में भी सुख में भी हर समय हमारी यही देवी मानी जाती है। तो क्या कहते हैं कि अभी क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये और किसी के लिए नहीं है, ये आई तो ब्रह्म मुनियों के लिए है। लेकिन अब राठी महाराज ने कृपा ब्रह्म सृष्टियों पर की थी, लेकिन आज ब्रह्म सृष्टियों की कृपा से सारे संसार को मुक्ति देने वाली है। ये वाणी सबके बस की बात नहीं, क्योंकि ये अखंड वाणी है, सत्य वाणी है। ऐसी सत्य है कि जिस सत्य के ऊपर चलने के लिए बहुत मुश्किल से कोई तैयार होता है। जो एक एक वचन वाणी के अंदर आया, क्या हम इस पर चल रहे हैं? तो कहते हैं ये कहाँ रहता है, ये वाणी कहाँ रहती है? केसरी दूध ना रहे राजमात्र उत्तम कनक बिना जेब। जैसे शेरनी का दूध किसी सोने के बर्तन के बिना नहीं रहता, तो ये भी जो हृदय पाक पवित्र होगा, जिस हृदय के अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा, जिसके अंदर देना ही देना होगा, लेने की इच्छा ही नहीं होगी, वो प्रेम का पात्र जो है, जिसके अंदर धनी के बिना कुछ और है ही नहीं, वहां पर ये ब्रह्म देवी रहती है। अब क्या कहना चाहते हैं? केसरी बताओ। वो तो देना, केसरी कौन है? ब्रह्म सृष्टि और कौन है? हमारी श्यामा जी महारानी है, हम ब्रह्म सृष्टियाँ हैं। हमारे अंदर ये दूध जो अखंड वाणी है, ये हमारे ही अंदर रह सकती है, और अगर दूसरे के अंदर जाएगी तो कोई जाएगी। ये जैसी वाणी है वो अपना असर दिखाती है, लेकिन वो जहाँ जैसे दूध फट जाता है वैसे उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो खराब कर देंगे। वाणी को भी अंदर आई हुई को अपनी चाल चलन को बदल नहीं सकेंगे। पूरी नौतन मम जोए। और हमारी पूरी कौन सी है? क्यों हम उसको अपनी जो पूरी मानते हैं? क्योंकि हमारा ब्रह्म ज्ञान, हमारा तारतम रूपी ज्ञान, जागृत बुद्धि का ज्ञान वहां पर उठा, और श्री देव चंद्र जी ने वहीं पर तारतम को पाया, पहचान को पाया। तो वो जहाँ क्या करते, अभी भी हमने कहा था, एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत में कौन रटते पूरी नौतन। नौतनपुरी में आपने देखा श्याम जी के मंदिर में कान जी भट्ट से श्रवण कर रहे थे भागवत, और उस समय बहुत परीक्षा होने के पश्चात स्वयं श्री राजी महाराज ने सामने आकर के अपना ब्रह्म ज्ञान, अपनी ब्रह्म की पहचान कि वो अनादि है, वो अक्षरातीत है। जागृत बुद्धि का ज्ञान यही है, परम धाम की पहचान यही। ये तारतम क्या सिखाता है? ये सारा संसार मिथ्या है, मिट जाने वाला है, और वो क्या है? तार, यानी वो प्रकाश में नूरी नूर, वहाँ पर कोई किसी को ये संसार के अंदर का जो हम मान रहे हैं कि सदा अखंड है, अखंड नहीं, ये मिट जाने वाला, सदा सर्वदा एक रस रहने वाला है। वहाँ पर जो वहाँ पर है, कभी ना पत्ता गिरता है, ना किसी पक्षी का पर गिरता है, ना किसी पशु का बाल गिरता है। वहाँ पर सदा अखंड और सदा एक रस रहता है। तो वो हमारे ज्ञान को कौन लेकर के आए? किसने आकर के श्री राजी महाराज ने स्वयं तारतम लेकर के स्वयं ही
अंदर आकर के विराजमान हो गए। तो वहाँ पर कहाँ हुए थे? ये नौतनपुरी में, इसलिए वो हमारी पुरी है। फिर उसके बाद यहाँ से ज्ञान का फैलाव, वो बीज आया और बीज का फैलाव तो आगे पन्ना जी तक पता नहीं क्या हो गया, पत्ता पत्ता डाली डाली ऐसे फैल गई। आज वो ज्ञान को कहते प्रसर से 14 भवन, आप 14 लोक के अंदर आज सारी हमारे पारब्रह्म परमात्मा की या हमारे परम धाम की या उनकी वाणी की सब गूंज फैल रही है। 7800 पक्ष शाखा सही शाला है गोलोक में। हमारी शाखा कहाँ है? वो परम धाम, वो हमारी शाखा है। अब बीच में क्या कहते हैं? 7800 पक्ष, जिसके आगे विस्तार हुआ 7800 पक्ष। कहते हैं पहले जो पक्ष 81 उनका वर्णन पहले करते हैं। पहले तो संसार वाले 9 प्रकार की भक्ति 3 गुणों से, 9 प्रकार की भक्ति को 3 गुणों से करते हैं, सत रज तम, उनके द्वारा करते हैं। तो ये कहाँ तक जाते हैं? ये वैकुंठ स्वर्ग तक जाते हैं। जो 9 दिया 27 हुए, 9 प्रकार की भक्ति 9 और 3 गुणों से करना, ये स्वर्ग तक। और फिर उसको पुष्ट प्रवाह मर्याद 3 से कर देना, तो वो आगे वैकुंठ तक चले जाते हैं। और फिर ये हो गया 27 या 81। उसके बाद फिर 82वां पक्ष वल्लभाचार्य है। 83वां पक्ष जो पक्ष है वो पंचवासना का है, जो हमारे सुख संकादिक शिव जी और विष्णु और कबीर, ये सारे पंचवासना है। तो ये पंचवासनाओं का स्थान है। ये हो गया 83वां पक्ष। और फिर ऊपर क्या है? 25 पक्ष परम धाम। ये 108 पक्ष होते हैं। ये हमारी शाखा कौन सी है? 7800 पक्ष। जो 108 पक्ष जहाँ पूरे होते हैं वहाँ हमारे पार में अक्षरातीत रहते, वही हमारी शाखा है और हमारी शाखा गोल होते हैं। रास्ते में हमको जाएंगे यहाँ से तो कौन सी शाला मिलेगी? हमारी गोलोक, जहाँ पर हमारी ब्रिज की लीला होगी। हम वहाँ आराम करेंगे, वहाँ बैठेंगे, देखेंगे अपनी लीला। ठीक है ना? हमारी शाला क्या होगी? गोलोक, जहाँ पर जो हमने कामनाएं ब्रह्मांड में जो लीला की थी, वो अक्षर के सब चित्त के अंदर जो कारण है वहाँ पर अखंड हो रही है। वहाँ जाकर के हम अपनी लीला को देख सकते हैं, लिख सकते हैं, बैठ सकते हैं। वो हमारी क्या है? शाला है। वहाँ पर अखंड लीला हो रही है दिन रात। उस लीला को देखेंगे कि हम किस प्रकार से लीला की, वो आनंद भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जाए जहाँ सब शोक है। हमारा क्षेत्र कहाँ है? कहाँ है? हमारे सतगुरु के चरण। सतगुरु कौन है? श्री देवचंद्र जी। देवचंद्र जी कौन है? श्यामा जी। जो श्यामा जी हैं, जुगल स्वरूप मूल मिलावर में विराजमान है, परम धाम में विराजमान है। वो श्यामा जी के चरणों का हमें दिन रात चिंतन करना चाहिए। क्या कहते हैं? प्रथम लागू तो चरण के धनी ये न छुड़ाइयो छिन्न, लाख कली लाल एनिया मेरे जीव के लिए जीवन। इससे पहली चीज क्या है? प्रथम बढ़िया पहली चीज चलो नहीं नाम। तो कहते हैं हमारे वो श्यामा जी के जो चरण है, इनका नूर ऐसा है सतगुरु चरण के क्षेत्र। हमारा कहाँ जाकर के चयन में कहाँ मिलेगा? सतगुरु श्री देवचंद्र जी, देवचंद्र जी श्यामा जी महारानी। उन श्यामा जी महारानी जो हमारी परम धाम वाले हैं, उनके चरण ही हमारा क्षेत्र है। वहाँ पर जाकर के हमें चयन मिलेगा। दिन रात उसका चिंतन करना चाहिए, श्यामा जी के चरणों का, वही हमारा क्षेत्र है। सुख विलास माय नित्य वृंदावन, जब हम श्यामा जी के चरणों में पहुंच जाएंगे, उनके चरणों में हमारा चिंतन हो जाएगा, उनके चरणों में हमारा प्रणाम हो जाएगा, वही हमारा रहने का स्थान बन जाएगा। तो वहाँ तो हमारे ये संसारिक शोक
सारे खत्म हो जाते हैं। अभी बैठ जाओ, चरणों के चितवन में जब बैठ जाओ, अपने धनी के श्यामा जी महारानी के मूल स्वरूप के जब चितवन करते हैं, तो उस समय तो संसार कहीं नजदीक में नहीं भटकता। चरण ही चरण, दर्द ही दर्द, प्यार ही प्यार उनके अंदर भरा हुआ है। चितवन करने के समय संसार फटकने जहाँ जाए सब शोक, ये सारे शोक, सारी मुसीबतें, जितना संसार का हमारे अंदर भरा हुआ है, सब छूट जाता है। बस एक चित्त हो जाता है, एक दिल हो जाता है वहाँ पर, बस वही दिखाई देते, दूसरे नहीं दिखते। तो वहाँ जाकर सारे शोक खत्म हो जाते हैं। सुख विलास नित्य वृंदावन। हम गोलोक के आगे बढ़े तो आगे हमारे सुख विलास माने नित्य वृंदावन, जो अखंड वृंदावन की लीला महाकारण में सबलित के हो रही है, वो हमारा नित्य वृंदावन सुख विलास का स्थान है। वहाँ हमने यहाँ आकर के सुख विलास लिया था। जो वृंदावन में जो माया के मार्ग में हमने रास की थी, खेली थी, वो वहाँ खेल रहे हैं। आज भी अखंड लीला हो रही है, तो वहाँ जाकर के हम सुख विलास ले सकते हैं, उनमें भी खेल सकते हैं। खेल ही रहे हैं, हम खेल ही रहे हैं, तो वहाँ पर हमें खूब आनंद और सुख मिलेगा। वही हमारा नित्य वृंदावन ही सुख विलास का स्थान है। ऋषि महाविष्णु है जो अब ऋषि महाविष्णु है। महाविष्णु कौन है? महाविष्णु मन फिक्र है। ये जो भी हमारे शास्त्रों में साक्षियां देने वाले हमारे ऋषि कौन है? भेजने वाले महाविष्णु अक्षर मन। अक्षर का मन क्या है? महाविष्णु मन थे प्रैग। उनका मन आगे आपको पहले भी बता चुकी हैं कि रोधनी शक्ति और प्रणव। उनका स्वप्न का स्वरूप आगे आदि नारायण से फिर नारायण से ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा से 4 वेद, उससे 6 शास्त्र, फिर उपनिषद, सब वहीं से ज्ञान आया है। इसलिए हमारे ऋषि जो हमारी साक्षियां देने वाले हैं वो महाविष्णु हैं। हाँ, वेद हमारो ससुम है, तीर्थ जमुना जो सोए। वेद हमारो स्वसम है, ये हमारी जिसके अंदर स्वलीला द्वैत हो रही है, जिसमें हमारी ही लीलाएं, हमारे अक्षरात्मिक धनी की वाहिदत की जो मार्फत में धनी है, हकीकत में हम सब हैं, तो हमारी सबकी लीला इसके अंदर भरी हुई है। हमारे सारे सुख इसमें भरे हुए हैं। ये हम किसका किसको मानते हैं? वेद हमारा यही वेद है, ये हमारी स्वयं की वाणी है, हमारे धनी की वाणी है, हमारे घर की वाणी है, हमारे प्रीतम की कण की नग की पहचान इसमें भरी है। ये हमारा स्वयं का जिसमें लीला है वो हमारा वेद है। इसका नाम क्या है? स्वसम। स्वयं का ही लीला वाला जो वेद है, ये हमारा स्वसम वेद है। इसको हम वेद मानते हैं। तीर्थ जमुना सोए। और वहाँ परम धाम के अंदर उत्तर दिशा में पोखराज से बह करके पूर्व तरफ आकर के 4.5 लाख कोस फिर दक्षिण की तरफ जाती है, पूर्व तरफ बहती हुई दक्षिण तरफ जाती है, दक्षिण की तरफ जाकर के होठकोसर तालाब में समा जाती है। वो जमुना जी पूर्व तरफ रंगमोहन के 7 घाट के आगे जमुना जी के आगे फिर 7 घाट के आगे अक्षरवृंद का घाट। वो जमुना जी लहराती हुई दूध से उज्ज्वल मिश्री से मीठा पानी 10 नहरों के रूप में बहती हुई, और उसके ऊपर वृक्षों की डालियाँ लहराती हुई, वहाँ जाकर के वो गिरी जवरातों की जगमगाहट और पानी के अंदर शीतलता जैसी चाहिए, गर्म चाहिए गर्म, शीतल चाहिए शीतल। दुनिया जाती है यहाँ नदियों में, कोई गंगा में, कोई जमुना में, कोई कावेरी में, कोई सब में जाती हैं, लेकिन हमारा तीर्थ कहाँ होता है? हम पाक कहाँ होते हैं? जमुना जी में नहा करके। कहते हैं ना, पाक ना होइए पानी चाहिए अरस का जल, नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, साथ संबंधी मिलके खेलिए संग भरदार। जहाँ पर हम दिन रात जमुना जी के अंदर पिया जी के साथ मिल करके हर रोज झीलना करते हैं, वहाँ पर हमारे यहाँ बैठे हुए भी वहाँ पर हम जमुना जी में झीलना करते हैं। जिस
दुनिया जाकर के यहाँ नदियों में करती है, हम इसको जमुना जी के अंदर शायद वो कभी जाते होंगे, साल में कभी एक बार आधी बार जाते होंगे, लेकिन इस जमुना जी के अंदर तो रोज शाम को झीलना करना, सुबह झीलना करना हमारा तो नित्य यही तीर्थ है, यही जमुना जी हमारा तीर्थ है, इसी में हम झीलना करते हैं। शास्त्र श्रवण श्री भागवत कुल जागृत को ज्ञान है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, भागवत के अंदर हमारी स्वयं की अखंड लीला जो ब्रज में और रास में हुई, जो आज अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंदर अखंड है, वो अखंड लीला का बयान इसमें आया है। ब्रह्म सृष्टियों की सारी बातें आई हैं, लेकिन आज तक कोई समझ नहीं पाया, तो कहते हैं हमारी आज हम क्या करते हैं, इसमें हमारी साक्षियां हैं। यही भागवत का 10वें स्कंद में हमारा सारा कुछ आया हुआ है, तो वही हम सुनते हैं और उससे हमें अपने सुख, अपने ही ब्रज की अखंड के सुख जो हैं उसमें पूरे अखंड का वर्णन है, लेकिन वो समझ नहीं पाते तो क्या है, वो वहाँ सुन सकते हैं। तो 10वां स्कंद या भागवत के अंदर हमारी पहचान है, वो हम सुनते हैं। ये हमारा श्रवण करने का भागवत ग्रंथ है। बुद्ध जागृत को ज्ञान है। और हम कौन सा ज्ञान मानते हैं, हमारा ज्ञान कौन सा? जागृत बुद्धि का ज्ञान, ये अखंड वाणी, कायम वाणी, परम धाम की वाणी, जिसके अंदर कुलजम वाणी कहा, जिसके अंदर सबके सार आए हुए हैं, वेदों के, विष्णु के, वेदांत से शास्त्रों के सबके सार इसमें आया हुआ है। पार ब्रह्म की पूर्ण पहचान आई हुई, पार ब्रह्म के परम धाम की पहचान, पार ब्रह्म के स्वरूप श्रृंगार की पहचान, पार ब्रह्म के लीला की पहचान, सब कुछ इसमें आया हुआ है। ये जागृत बुद्धि का ज्ञान है, क्योंकि आज तक सुपन की बुद्धि से कोई शास्त्र नहीं खुला, कोई वाणी किसी से खुलेगी तो जागृत बुद्धि से खुलेगी। वेद शास्त्र पुराण में जो भी हमारी साक्षियां हैं तो किससे खुलती है? जागृत बुद्धि के ज्ञान से। हमारा बुद्ध जागृत को ज्ञान है, हमारा जागृत बुद्धि वाला ज्ञान जो है, जो सारे वेद खोलता है, संसार के सारे संसार की परम धाम की पहचान कराता है, वो हमारा ज्ञान है। ये अखंड वाणी कुल मूल हमारो आनंद है। हमारा कुल मूल, हमारा कुल कहाँ से चला? मूल हमारा क्या है? आनंद। हमारे श्यामा जी महारानी, राजी महाराज, मूल हमारे कौन है? राजी। और राजी कौन है? मार्फत स्वरूप। मार्फत स्वरूप से वो फिर पहले आनंद स्वरूप श्यामा जी के रूप में अपना नूर प्रगटा, फिर उन्होंने श्यामा जी का अंग हो सुंदर सा। तो हमारा कुल कहाँ से चला है? मूल कहाँ है? परम धाम में मार्फत रूपी राजी महाराज, फिर मार्फत के आगे आनंद शक्ति श्यामा जी महारानी, फिर श्यामा जी महारानी के आनंद स्वरूप 12,000 ब्रह्म सृष्टियाँ। यही हमारा ब्रह्म सृष्टियों का मूल क्या है? कुल क्या है? श्यामा जी महारानी। फल नित्य विहार प्रमाण है। अब इस ज्ञान पहचान, इसकी सेवा पूजा जो कुछ भी करेंगे तो इसको हमें फल क्या मिलेगा? जो परम धाम का यहाँ चिंतन करता है, यही बैठे ही उसको परम धाम के अंदर विलास करने का मौका मिलता है, आज ही मिलता है। इसका ज्ञान से सुनने का, इसको चिंतन करने का, इसको श्रवण मनन करने का क्या फल मिलेगा? यहीं बैठे बैठे, आगे तो मिलना ही है। जो यहाँ पर दिन रात उसी में डूबे हुए हैं तो उनको क्या मिलेगा? फल नित्य विहार, सदैव अखंड विहार करने का परम धाम के अंदर मौका मिलेगा, यही फल मिल जाएगा। दिव्य ब्रह्मपुरी धाम है, हर अक्षरातीत निवास है। अब हमारा धाम कौन सा है? अखंड नूर में, नूरी महल, जहाँ पर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश, दिव्य ही दिव्य। और कौन सा धाम है? ब्रह्मपुर, जहाँ पर ब्रह्म स्वयं रहते हैं, वो हमारा धाम है। हम वहाँ उसी धाम में, हमको वहीं बैठे हुए, आज भी बैठे हैं, और यहाँ से जब हमारी सुखता जाएगी तब भी हम वहीं पर जाकर के बैठेंगे, वो हमारा धाम है। हर अक्षरातीत निवास है। और हमारा वही जहाँ पर अक्षरातीत निवास करते हैं परम धाम के अंदर, वहीं पर हमारा निवास स्थान है, क्योंकि आज भी वहाँ है, कल भी वहाँ है।
तो प्यारे सुंदर साथी, हमारा घर कौन सा है? जहाँ पर अक्षरातीत निवास करते हैं, वहाँ पर हमारा भी निवास स्थान है। तो हमारा वही घर है, परमधाम ही। निजानंद है संप्रदा, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश है। हमारी संप्रदा किससे चली है? निजानंद से। निज कौन है? स्वयं राज्य महाराज। और उनके आनंद स्वरूप कौन है? श्यामा जी महारानी। वो राज्य महाराज श्यामा जी महारानी जब अंदर आए श्री देवचंद्र जी के, तो उन्हीं ने हमारी पहचान परमधाम की कराई, अपने घर की पहचान करा करके अपना निज आनंद प्रकट करके वहीं से हमारी संपदा चली है। आनंद शक्ति श्यामा जी महारानी से। तो कहते हैं ये जो निज राज्य महाराज के आनंद अंग है, उन्हीं से ही हमारी संपदा चलाई है। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश है। जो आपने हमसे प्रश्न किए उनके हमने उत्तर दिए, उनका प्रकाश आपके सामने किया। धनी श्री देवचंद्र जी श्री निजानंद जिन प्रकट करी संप्रदा, धनी श्री देवचंद्र जी, जो देवचंद्र जी के अंदर निज और आनंद राज्य और श्यामा जी महारानी विराजमान है, उन्हीं ने ही हमारी संप्रदाय को प्रकट किया है, उन्हीं से ही हमारी संप्रदा चली है। तिन से हम ये लकी है द्वार पावे अब ते, उनसे ही हमको ये पहचान मिली। ये जो आज हमें अपने एक एक परम धाम में पल पल क्या होता है, परम धाम में कण कण क्या है? चेतन है, नूरमयी, खुशबू वाला है और शीतलता है, नरमाई है, एक एक कण के नरम है, शीतलता। वहाँ एक एक कंकरी के अंदर करोड़ों करोड़ों सूर्य जगमगा रहे हैं, लेकिन एक सूर्य कितनी तपश देता है। वहाँ के करोड़ों सूर्य भी कई अखंड सूर्य उधर एक एक कंकरी में है, तो भी वहाँ शीतलता है, शीतल ही शीतल है, नरम ही नरम है, खुशबूदार है। वो सारे चेतन है, कंकरी कंकरी बोलती है परम धाम की, कण कण बोलता है, नंग नंग बोलता है, पत्ता पत्ता बोलता है, फूल की पत्ती पत्ती बोलती है। तो वो हमारा जो धाम है उसको कहते हैं ये देवचंद्र जी निजानंद प्रकट करी संप्रदा जी, जिनके हमने रखी है, उनसे हमें ये सारी पहचान मिली है। श्री राजी महाराज ने स्वयं आकर के श्री देवचंद्र जी को, निजानंद को आकर के अपना निज आनंद दिया, अपनी पहचान दी, और उन्होंने हमें सब सारी पहचान कराई। हमें पता लगा कि हमारा संबंध क्या है, राज्य है, राज्य से ही हम और राज्य दो नहीं है, श्यामा जी दो नहीं है, अक्षर दूसरा नहीं है और अक्षर की अक्षरानी भी दूसरी नहीं है, हम सब वाहिदत है। ये किसने पहचान कराई हमें? तिनके हम ये मिली है, ये पहचान हमें श्री श्यामा जी से मिली है, श्री देवचंद्र जी से मिली है। तिनके हम ये या तो या बात चर्चा बहुत पावे हटती है। हम इस ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर के सब पर्दे हट जाते हैं, ये संसार झूठा लगने लगता है और हमें हमारी आत्मा के दरवाजे खुल जाते हैं, अपनी आत्मा की पहचान हो जाती है और यहीं बैठे बैठे हम परम धाम में पहुंच जाते हैं। हाँ जी। तो यह भान चर्चा बहुत है, वही मेला में जान है। ये अभी तो आपको टाइम के हिसाब से बताना पड़ता है, नहीं तो ये तो बेहद चर्चा है। परम धाम का एक कंकरी का वर्णन शुरू कर दे तो उसके दूर को देखते देखते सदियां निकल जाएं, कई जन्म निकल जाएं। वो कहते हैं थंब के नाग की भी रोशनी देखते देखते कई जन्म भी हो जाएं। हाँ, तो जरे जिमी की रोशनी बढ़ाए रही आसमान तो क्या तुम जोत तक की जिन बैठे हो आसमान। एक कंकरी की रोशनी का भी वर्णन नहीं किया जाता, कण का रोशनी का, रेती के कण का वर्णन नहीं किया जाता। वो तो बेहद विस्तार है, परम धाम बेशुमार है, बेशुमार बेशुमार कहिए तो क्यों आवे ही बेशुमार क्या है, शुमार में अपने वास्ते दिल रूहन रूहों के दिल में लाने के लिए अपने परम धाम की पहचान को एक जरा सा करके आपको बताया है, लेकिन बेहद चर्चा हुई वहाँ तो यह बात चर्चा बहुत, वही मेला में जाने। मेले में बहुत प्रकार का वार्तालाप हुआ, वाद विवाद हुआ, धनी की पहचान बताई गई, साख गई सब शास्त्र की अवगत गत जो प्रमाण है।
सारे शास्त्रों से पहचान कराई, हमारे प्रमाण दिए जो आज तक आए थे, आज तक किसी ने खोले नहीं थे, सब खोल खोल करके एक एक शास्त्र से पहचान कराई सारे दुनिया वाले जितने भी साधु संत थे। कहाँ 35 के वर्ष में वह निशान उम्र के थे। वहाँ 35 साल 1735 का निशान सब शास्त्रों में लिखा हुआ था। 1735 में 1600 साका पूरा हो जाएगा सालेवान का, और विक्रमादित्य के साथ राज करते हुए 1735 बीत जाएंगे। विक्रमादित्य के राज्य से, उनके राज्य से लेकर के 1735 हो जाएगा, तब वो पार ब्रह्म आएगा इस संसार के अंदर। तो उस समय क्या होगा, क्या निशानियां होंगी? 6 मास की इन समय जगत भयो आचेत है। कहते हैं लिखा हुआ था कि जब 1735 का सन होगा तब वहां पर श्री विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार का झंडा फहराया जाएगा। सालेवान का 1600 साका पूरा हो जाएगा, उनका झंडा उतारा जाएगा, और वहां पर निशानियां दो दिखाई देंगी। एक तो रात को सुबह जल्दी अंधेरे में देखेंगे कुछ सब तारा, बहुत लंबी पूंछ वाला तारा जिसको धूमकेतु कहते हैं, वो तारा निकलेगा। वो सारी दुनिया ने देखा, सारी जितनी भी खलकत सी वहां थी हरिद्वार में, सबने उसका दर्शन किया। और फिर कहते हैं 6 मास की, शास्त्रों में लिखा था तब ये दो निशान होंगे कि एक तो झंडा उतर करके चंद्र हो जाएगा, एक धूमकेतु तारा, कुछ सब तारा निकलेगा, और एक कम मास कम साल में होगा। उस समय जो साल होगा 11 महीने का होगा। तो ये सारा कुछ दुनिया वालों ने शास्त्रों में सिद्ध कर दिया, स्वामी जी ने सारे निशान खोल खोल करके बता दिए। लेकिन सब दुनिया वालों ने एक बार तो सबने पता स्वामी जी को मान लिया। फिर कहते साके विद्याभिनंदन के पुकारत सब गुलाम, विद्याभिनंदन के साके का फहराना यानी झंडे का फहराना, सबके बीच में जीत प्राप्त होना, सब शास्त्रों में कलामों में लिखा हुआ था, वचनों में। ताको सभी पढ़ते हैं पर भूली खलक तमाम है। ये सब एक बार तो छा गया वहां पर, वो आ गए, पार ब्रह्म आ गए, विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आ गए, सबने मान लिया। और वहां पर शिव जी सैफ जी की आरती उतारी गई, उनको पूर्ण जय जयकार किए गए। फिर आरती उतार करके उनको बोला भी गया, भाई नहीं नौखंडो आरती आए, ये आए, वो आए, सबके शिव जी की ज्योति की प्रकाश विमर्श को सबनाश थाप्यो सत, थाप्यो सत उड़ाया सत, थाप्यो सत। ये सारा कुछ जो कुछ कहा सो हो गया, सब ने आरती भी उतार ली सब कुछ। लेकिन फिर कहते हैं अभी भाग टाइम नहीं आया, इसलिए पर भूली खलक तमाम, सारी दुनिया के ऊपर फिर पर्दा पड़ गया। वो उसी समय हो जाता तो आज कोई इतनी लंबा चलता खेल, लेकिन अभी समय खेल का बाकी था, इसलिए फिर उनके ऊपर पर्दा आ गया। जीती फौज सिरे संसार की कारज कारण विस्तार है। सारी जो संसार के अंदर जितने धर्माचार्य आए थे, उनके जितने सरदार थे, सिरे जीती फौज, सारे के अंदर फौज क्या बैठी, हमारे जितने काम क्रोध लोभ ईर्ष्या ये भी हमारे अंदर फौजे। तो सबके अंदर अहम जो बैठा हुआ था पहाड़ बन करके, वो सबके अंदर बैठा था। तो सबके बीच में जाकर के स्वामी जी की फतेह हुई, विजय हुई, जीत पाली। श्री विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय। फिर आगे की छुई कहती कारज कारण विस्तार। ये तो राजी महाराज ने कारण किया था, वैसे तो जाने का कोई मतलब ही नहीं था, अपना इतना भारी काम अटका पड़ा है, लेकिन वहां क्यों गए? कहते हैं कारज, ये कारज करना था कि हमारी ब्रह्मवाणी, हमारे पार ब्रह्म की पहचान सारे जगत में, सारे संसार में फैल जाए, ये कारण हुआ। इस कारण से वहां गए, ये कारण सारी दुनिया को एक बार सबको भेद तो आ गया, जो लिखा था शास्त्रों में वो आ चुका है। अब उनके भाग्य ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? तहाँ तमाशा देख के फेर के कियो विचारे। सब आचार्य गणों के मैं का तमाशा देख के हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, सबके
तमाशा ही होता है। मैं ना का तमाशा का है ना, वाणी के अंदर क्या कहते हैं, साधो हम देखा बड़ा तमाशा, विश्व देख भया में विश्व, सारे संसार को देख करके मुझे हैरानी होती, देख देख आवत मोया, जहाँ मैं होती तहाँ राज्य को हासा आता है। स्वामी जी क्या फरमाते हैं, यहाँ तमाशा देखती है, सबके अंदर मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, ये तमाशा देख करके फिर के क्या विचार किया। दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब फिर विचार किया कि चले, अपना काम तो पीछे बाकी है, वो काम हमारा काम क्या, हम यहाँ से चले। तो कहते हैं वहाँ से दिल्ली से हरिद्वार से चल करके दिल्ली आए और फिर वहाँ कहाँ पहुँचे, दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब चले थे वहाँ से सुंदर साथ को दाऊद पांडे की हवेली में छोड़ के आए थे। हरिद्वार से आए के मिले तब सब सुंदर साथ को हरिद्वार से होकर के जब दिल्ली पहुंचे तो दाऊद पांडे की हवेली में जहाँ सुंदर साथ थे उन सबको जाकर के मिले। इस समय खिदमत में रहता था गरीबदास है। इस समय जब स्वामी जी आए तो सब सुंदर साथ जितना भी छोड़ा था उन सब सुंदर साथ को भोजन करवाना, उनकी सारी देखभाल करने का जिम्मेदारी किसकी थी, गरीबदास। गरीबदास का असली नाम क्या था, किसको पता है? हाँ, किसी को है पता? हाथ ऊंचा करो। गरीबदास कौन है? हाँ जी, सूरत के नाथ जी भाई, उनको सिद्धि सहते हैं, उनकी रहनी देख करके, उनकी गरीबी को देख करके, उनके भावों को देख करके उनका नाम ही गरीबदास रख दिया था। फिर आगे क्या फरमाते हैं, खान सामा किताब दीवान का कहा कलाम खास है। आप कहा खान सामा, सारे खाने दाने का जितना सामान था उसकी जिम्मेदारी किसकी थी, गरीबदास। और इसको फिर स्वामी जी ने भी, मेरे सारे काम धंधे का कार्य कौन संभालता है, मेरा दीवान साहब किताब दिया, दीवान का किताब दे दिया। अगर हम इस प्रकार से शिव जी के बन करके हम उनके पूरे बाजू बन करके कार्य करेंगे तो हमें भी तो कितनी शोभा मिलेगी, वहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी हमको। यहाँ की शोभा यही मिट्टी हो जाती है, अहंकार आ जाता है, अहंकार फिर नीचे संसार के अंदर ही देखे देता है। हमें राजी महाराज के चरणों में जाकर के शोभा मिले, यही इच्छा है कि राजी हमारे अंदर की गरीबी नम्रता को अपने अंदर लेते जाएं, ये भंडार भरते जाएं, बस गरीबी दे दे, नम्रता दे दे, और ऐसे सबके चरणों की धूली बन करके चले जैसे गरीबदास चले, तो हमारी जाकर की शोभा कहाँ होगी, परम धाम में होगी। तो कहते हैं गरीबदास को खान सामा, सारे खाने के सामान की देखभाल करने से उनको दीवान कहा। क्या बोलते थे, किताब दे दिया दीवान का। क्या बोलते थे स्वामी जी, कया कलाम खास, क्या कहा, दीवान साहब सबको ऐसे फरमाते थे। ये लालदास को हुआ था हुक्म। अब इस समय लालदास जी को क्या हुक्म देते हैं स्वामी जी, इसी वास्ते आगे को तरता था कदम में। उनको हुक्म था कि तूने सारे शास्त्रों के भेद, कलाम के, कुरान के सब भेद आपको लेकर के हमें बताने हैं। तो सब ये कागज का काम, सारा लिखने पढ़ने का काम उनको दिया हुआ था। इसीलिए लालदास जी जहाँ जागने का काम होता था रखता था कदम सबके आगे, क्योंकि उनको सारे कागज की जिम्मेदारी सौंपी थी। सारे वेद शास्त्र कुरान सब को देख करके लिखते थे। तो उनका क्या कहते हैं, रखता था सबसे आगे, वो इसलिए कदम रखते थे क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। करता था कदम में, करता था कदम में, ये लालदास को हुआ था हुक्म में, इसी वास्ते आगे को तरता था कदम में, रखता था कदम में, तरता था कदम में। भरता कह दो, रखता कह दो, धरता कह दो, बात एक
धरता था कदम में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री बाबा दयानंद साहिब आपकी सदा ही जय। सतगुरु महाराज श्री जवाबदास साहिब आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम सुंदर साथी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।